प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे घर की याद। घर की याद पाठ का एक नया अंश जो आप लोगों को पढ़ना है, एक नया चैप्टर आपको, नया पैराग्राफ आपको पढ़ना है, जो इस प्रकार है। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। प्यारे बच्चों, कैदी के रूप में भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल में बंद हैं और वह कह रहे हैं कि पिताजी जब हमें नहीं पाए होंगे, चार भाइयों को खेलते कूदते देखे होंगे और पांचवा मैं उनको नहीं दिखा होऊंगा तो वह मेरे पिताजी बहुत तकलीफ झेले होंगे, बहुत रोए होंगे, मुझे न पा करके अत्यंत दुखी हो गए होंगे। करे पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। मेरे पिताजी के चारों बेटे तो उनको बहुत प्रिय थे, लेकिन मैं उन चारों बेटों से सबसे अत्यधिक प्रिय पांचवा बेटा भवानी प्रसाद मिश्र था। मैं सबसे लाडला बेटा था अपने पिता का, मैं सोने पर सुहागा था अपने पिता के लिए, मैं सबसे प्रिय बेटा था अपने पिताजी का। और पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे। पिताजी बार बार हमसे कहते रहे कि हमारा सबसे लाडला बेटा, सबसे प्यारा बेटा भवानी ही है। चारों बेटे तो पिताजी के लिए सोने के बराबर हैं, स्वर्ण के बराबर हैं, लेकिन मैं सोने पर सुहागा था, यानी मैं पिताजी का सबसे लाडला, सबसे प्यारा बेटा था। पिताजी उन चारों भाइयों से भी ज़्यादा मुझे मानते थे, मेरे ऊपर भरोसा करते थे, मेरे ऊपर विश्वास करते थे। इसलिए मैं अपने आप को अभागा कह रहा हूँ। पांचवा हूँ मैं अभागा, इसलिए मैं अपने आप को अभागा कह रहा हूँ, इसलिए मैं अपने आप को गलत ठहरा रहा हूँ, क्योंकि मेरे कारण मेरे पिताजी रोए होंगे, मेरे पिताजी के आंखों से आंसू निकले होंगे, इसलिए मैं अपने आप को कपूत बालक बता रहा हूँ। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बधा बैठा हूँ अभागा। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना सहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। प्यारे बच्चों, आज उनके स्वर्ण बेटे, आज उनके सोने, देखो पुत्र जो होते हैं ना, बेटा बेटी सोने चांदी के बराबर ही होते हैं। तो कह रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी कि आज उनके सोने चांदी जैसे मूल्यवान जो बेटे हैं और चार मेरे भाई हैं ना, आज मेरे जो सोने चांदी से भी कीमती जो मेरे चार भाई और हैं पिताजी के लिए, आज मेरे पिताजी को, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, मतलब उन्हें अच्छे नहीं लगे होंगे। आज मेरे पिताजी उनसे भी बहुत नाराज होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बधा बैठा हूँ अभागा, क्योंकि उन चारों भाइयों से भी ज़्यादा प्रेम वह मुझसे करते थे, भवानी से करते थे, अपने पांचवें बेटे से करते थे, और मैं सोने पर सुहागा था। मैं अपने पिताजी के लिए सबसे मूल्यवान बेटा था, सबसे अच्छा बेटा था, और चूंकि मैं जेल में बंद हूँ इसलिए मेरे पिताजी बहुत परेशान होंगे। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। मेरी माँ बहुत तकलीफ में होगी, बहुत दुख सही होगी, मेरी माँ के भीतर भी बहुत दर्द होगा, मुझे न देख करके मेरी माँ भी दुखी हुई होगी, लेकिन मेरे पिताजी को तसल्ली देने के लिए, मेरे पिताजी के मनोबल को बढ़ाने के लिए, मेरे पिताजी को हिम्मत देने के लिए मेरी माँ कही होगी, आँख में किस लिए पानी, आपके आँखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। वहाँ भवानी तो बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन जी रहा है, जेल में मेरे भवानी को कोई तकलीफ नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, मेरा भवानी बहुत अच्छे तरीके से वहाँ जी रहा है। आंखों में पानी मत लाइए, आंखों में आंसू मत लाइए, यह कहकर मेरी माँ बहुत दुख और दर्द को अपने भीतर दबा करके रखी होगी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। कह रही है माँ कि वह हमारा और तुम्हारा ममत्व तो समझ करके, वह तुम्हारा मन, तुम भी चाहते थे ना कि मेरा बेटा देश की आज़ादी में भाग ले, हिस्सा ले, और देश की आज़ादी के लिए, देश की
भलाई के लिए, अच्छे कार्यों के लिए मेरा बेटा मेरे नाम को रोशन करे, अच्छे काम के लिए वह अगर देश हित के लिए अपनी जानों की भी बाजी लगा देता तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वह अपना फर्ज समझ करके देश के हित में, समाज के हित में, लोगों के हित के लिए जेल में बंद है, जेल में गया है। और आप भी तो ऐसा ही सोचते थे कि मेरा बेटा अच्छा कर्म करे, तो वह अच्छा कर्म किया है देश के हित के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए वह जेल में बंद है। गया है तो ठीक ही है, यह तुम्हारे लीक ही है, वह तुम्हारे ही बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बेटा भवानी तो शुभ कार्य के लिए जेल गया है, अच्छे कार्यों के लिए जेल गया है। इन शब्दों से पिताजी दुख को बहुत कम कर दिया होगा। जब माँ ऐसी कही ना कि आपके अच्छे नेक कार्यों के लिए आपका बेटा जेल गया है, इसलिए आपको दुखी नहीं होना चाहिए, तो यह बात सुन करके पिताजी को एक तसल्ली मिली होगी, पिताजी को एक आशा की किरण जगी होगी उनके भीतर, और वह रोना बंद कर दिए होंगे। प्यारे बच्चों, फिर आगे कहते हैं, उस भवानी प्रसाद मिश्र जी की माँ कहती हैं, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। भवानी प्रसाद मिश्र जी की माँ कहती हैं, पाँव जो पीछे हटाता, अगर वह देश की आज़ादी के लिए योगदान नहीं देता, अगर देश की आज़ादी के लिए वह नहीं जाता और वह अपने आप को, अपने पाँव को पीछे हटा लेता, यानी देश की आज़ादी, देश की हित के लिए, देश की भलाई के लिए, समाज के हित के लिए अगर वह नहीं जाता, कोख को मेरी ला जाता, तो वह हमारी कोख से पैदा हुआ है, मैंने उस भवानी को पैदा किया है, तो कहीं न कहीं वह मेरी कोख को लज्जित करता, मैं भी सर्व से डूब मरती, क्योंकि मेरा बेटा अच्छा कार्य नहीं करता तो माँ बाप को भी तकलीफ होती। इसलिए हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारा बेटा नेक कार्य के लिए, भले कार्य के लिए, देश के हित के लिए जेल में बंद है, इसलिए हम लोगों को तो सम्मानपूर्वक जीना चाहिए। इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। वो कहती हैं कि इतने नर्वस न होइए, इस तरह हो न कच्चे, इतने कमज़ोर मत बनिए, इतने कमज़ोर मत पड़िए, रो पड़ेंगे और बच्चे, क्योंकि आप कमज़ोर पड़ेंगे, आपको रोते हुए देख करके और भी घर में बेटा और बेटियां हैं, वो भी आपको दुखी देख करके दुखी हो जाएंगे, रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। पिताजी ने कहा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य कहाँ खो रहा हूँ, मैं अपना धीरज कहाँ खो रहा हूँ, मैं साहस कहाँ खो रहा हूँ, मैं तो बहुत साहसी हूँ, बहुत हिम्मती हूँ, और मैं अपने बेटे को अच्छे काम के लिए, नेक काम के लिए मेरा बेटा गया है, तो मैं अपने बेटे पर गर्व करता हूँ, मैं अपने बेटे पर नाज करता हूँ। और ऐसा कहते हुए पिताजी बहुत दुख सहे होंगे, बहुत सहनशीलता उनके भीतर रही होगी, दुख दर्द को छिपा करके ऐसा बोले होंगे। बेटा जेल में बंद है, कौन सा ऐसा बाप होगा जिसको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र जी के पिताजी अपने दुख दर्द को अपने भीतर समेटे हुए हैं, छिपाए हुए हैं, और कहते हैं कि मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा हूँ, मैं अपना साहस नहीं खो रहा हूँ, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं रोने वाला इंसान नहीं हूँ, मेरा बेटा नेक काम के लिए, अच्छे काम के लिए गया है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवें को वे न तरसें। हे हरे भरे सावन, भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि हे हरे भरे सावन, हे पवित्र पावन हरे भरे सावन, तुम बरस लो, तुमको जितना बरसना है उतना झमाझम बरस लो, रात दिन बरस लो, लेकिन मेरे पिताजी के आंखों से तुम बरस लो वे न बरसें, तुम बरस लो लेकिन मेरे पिताजी की आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए, पाँचवें को वे न तरसें, वो मेरे लिए, उनको मेरी कमी नहीं खलनी चाहिए, मेरा दुख उनको नहीं सताना चाहिए। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, मैं यहाँ बहुत आनंदपूर्वक जीवन जी रहा हूँ, बहुत मज़े में जी रहा हूँ, बस एक ही तकलीफ़ है कि मैं अपने लोगों से दूर हूँ, अपने भाई बहनों से दूर हूँ, अपने माता पिता से दूर, अपने घर से दूर हूँ, बस उनकी याद सताती है, ऐसा वो सावन के माध्यम से बताना चाहते हैं। किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। वह कहना चाहते हैं कि हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बस एक ही कमी है कि मैं घर पर नहीं हूँ और कोई दुख
और कोई दुख नहीं है, किंतु यह कमी सबसे बड़ी कमी है। इसी कमी के कारण जेल में रहना अच्छा नहीं लगता, किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं होती, वही कि वहाँ की सभी सुविधाएं हमें फीकी लगती हैं, यहाँ की सारी सुविधाएं फीकी लगती हैं, इसलिए मुझे घर की याद आ रही है।